अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा एक ख़ास वजह से। जब ये चैनल मैं मोनेटाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा था पिछले साल, तो उसकी दो शराइत होती हैं। एक तो ये कि आपके सब्सक्राइबर की तादाद 1000 हो, और दूसरा ये कि आपका जो वॉच टाइम है या लोगों ने जितने मिनट आपके चैनल को देखा हो वो 2,40,000 मिनट हो। मेरे सब्सक्राइबर तो पूरे हुए तकरीबन 8 मंथ्स में जाके, लेकिन 2,40,000 का जो वॉच टाइम है वो पूरा हुआ तकरीबन 10 महीनों में जाके। लेकिन गुज़िश्ता 28 दिन में आप लोगों के प्यार और मोहब्बत और खलूस की वजह से सिर्फ 28 दिन में 1 करोड़ मिनट का वॉच टाइम हुआ है, जिसके लिए मैं अल्लाह के बाद आपका मशकूर हूँ। एक हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला इंसान से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अगर तुम करोगे वो जो मेरी चाहत है तो मैं तुम्हें दूंगा वो भी जो तेरी चाहत है, और अगर तुम मुखालिफत में जाओगे उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं तुम्हें थका दूंगा उसमें जो तुम्हारी चाहत है, और आखिर में होना वही है जो मेरी चाहत है। यानी मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के साथ इस राब्ते के बाद वो सब कुछ भी हुआ जो शायद मैं जिसके पीछे भाग रहा था। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा एक और जो बात जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारे जो लोगों को आजकल एक प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको इंजेक्शन एक्टेमरा अगरचे मिल जाता है, लेकिन उसकी एक ख़ास किस्म की शक्ल में उसको दिया जाता है। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 162 मिलीग्राम का इंजेक्शन जो 0.9 ml का है। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, ये इंजेक्शन इस मसले के लिए नहीं है। ये इंजेक्शन कोरोना की इन्फेक्शन के मरीज़ों के लिए नहीं है जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं या जिनके लंग्स बहुत ख़राब हैं, बल्कि ये जोड़ों के दर्द, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए है। तो हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, हमारी एक बहन हैं, वो बहुत ज़्यादा कल परेशान थी। उन्होंने मुझे ये पिक्चर्स भी भेजी, तो मैंने कोशिश की उनको कन्विंस करने की कि अपने डॉक्टर साहब को समझाएं कि ये इंजेक्शन इस काम के लिए नहीं है। जो इंट्रावीनस या आईवी इंजेक्शन होता है वो है एक्टेमरा का, जो हम इन मरीज़ों को देते हैं। और मेरा क्योंकि प्लान तो अगरचे आज ये था कि मैं आप लोगों को हॉस्पिटल में होने वाली पूरी इन मरीज़ों की मैनेजमेंट या इलाज के बारे में बात करूं, लेकिन एक दो ऐसे सवालात पूछे गए कि जिसकी वजह से इंशाल्लाह कल मेरा प्लान है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और आज मैं एक सवाल का जवाब देते हुए उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोगों ने एक्टेमरा का इंजेक्शन जो 80 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम का है वो इंट्रावीनस यानी आईवी एक तो लेना है, और दूसरा वहाँ पे दरख्वास्त करनी है। ज़ाहिर है हॉस्पिटल वालों को पहले ही पता होना चाहिए कि जिस वेन में या जिस आईवी लाइन में ये इंजेक्शन दिया जाएगा उसमें से कोई और चीज़ पहले ना दी गई हो। और उसके अलावा कल मुझे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक क्लिप भेजा है, एक शॉर्ट क्लिप है 30 सेकेंड का, जिसमें जो ये आप देख रहे हैं जो एक एंकर हैं, जो बड़े मशहूर एंकर हैं, बड़े मशहूर चैनल के, लेकिन उन्होंने 30 मिनट्स में मुस्कुराते हुए इंतहाई खौफनाक बातें की हैं, जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आप और आपके बच्चों को ये वायरस होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ये ऑक्सीजन खींच लेगा और आप मर जाएंगे। और जब ये बात कर रहे थे तो इनके चेहरे पे इतना इत्मीनान था जैसे ये ईद की कोई खुशखबरी दे रहे हो आपको। तो ये बेसिकली सैडिस्ट लोग हैं। ये क्लिप देखने के बाद मुझे 100% यकीन हो गया कि ये झूठे लोग हैं बुनियादी तौर पे, और जिस चैनल पे भी ये काम करते हैं इनको चाहिए कि अपने चैनल का नाम अब चेंज करके मरो न्यूज़ ये रख लें। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की जो खबरें जो ये आपको डराते हैं, ये जो झूठी खबरें फैलाते हैं, इनको ज़रूर मैं एक्सपोज करता रहूँ। और इसके अलावा ये बात है कि इसी से मुतल्लिक एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है कि ये सेकेंड वेव की हकीकत क्या है, क्योंकि अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन डेथ्स इंतहाई कम है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 5000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं, और जब जून के एंड तक ये सब कुछ बैठ जाएगा, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह हम इस वबा से निकल आएंगे या निकल रहे होंगे मुकम्मल तौर पे। तो आप लोगों ने इस वक्त में ये जो अगले 2 से 3 हफ्ते हैं बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप खुद सोचें कि इन्फेक्शन है लेकिन डेथ्स इंतहाई कम हैं, और वो भी एट रिस्क लोगों की है, क्योंकि बीमारी की बहुत हद तक एक तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अब समझ है, दूसरा ये कि यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, मौसमी तब्दीलियाँ कह लें, चाहे वो जो टीबी की जो मैंने कल वैक्सीन का जिक्र किया था कि शरह अमवात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कम है। तो सेकेंड वेव ये होता है कि जब ये आप इस वबा से निकलेंगे तो ये जो चैनल्स हैं ये आपको डराने के लिए एक नया इनके पास भूत होगा कि जी ये सेकेंड वेव का कॉन्सेप्ट है कि जब आप निकल भी जाएंगे तो ये दोबारा आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड वेव को आप समझें, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ
कि जो सेकेंड वेव या दोबारा ये जो लहर आती है बीमारी की, ये सिर्फ उन मुल्कों में है जो आज भी लॉकडाउन में बैठे हैं, क्योंकि उनके लोग अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं इस वायरस से। देखें, अब जो बातें मैं पहले आप लोगों को बताता था, अब आप में से अक्सर को ये पता है कि आप लोगों के एंटीबॉडी टेस्ट हुए हैं, आपको पता चला है कि आपको इन्फेक्शन हुई और आप उससे निकल आए। इसमें कोई किसी को अब शक है? हमारे लोगों की अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह अब इस बीमारी से निकल के एंटीबॉडीज उनके अंदर हैं, वो इम्यून हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इम्यून हो जाते हैं तो उसके बाद ये वायरस, अभी तक इस वायरस की उम्र है तकरीबन 6 महीने, यानी ये दिसंबर के दरमियान में चाइना में शुरू हुआ है और आज तक के रिकॉर्ड पे सेकंड इन्फेक्शन नहीं होती है। लोगों को जब एक दफ़ा वो इन्फेक्शन से निकल आते हैं तो वो दोबारा इन्फेक्शन नहीं होती है। तो ये जितने भी मेरे बहन भाई इस इन्फेक्शन से निकल रहे हैं, उनको किसी किस्म का डर की ज़रूरत नहीं है। अगर देखें, अभी फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जून चल रहा है, जून का स्टार्ट है, अभी आप लोग सब इन्फेक्शन आपको हो रही है और आप इससे निकल रहे हैं और आपकी इम्यूनिटी बन रही है, और जिसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट से, और बहुत सारे लाखों लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आप सबको इस बात का मालूम है। अभी तक अगर दुनिया में 6 महीने में तकरीबन सेकेंड वेव नहीं आई है, वो लोगों को जिनको इन्फेक्शन हुई थी उनको दोबारा नहीं हुई है, तो आप ये समझे कि आप सब लोगों को दिसंबर तक तो किसी किस्म की टेंशन नहीं है, और अभी आगे भी जाके हो सकता है ये इम्यूनिटी 2 साल चले, कि जितना भी अरसा चले, और जब तक वैक्सीन आएगी आप इंशाल्लाह उस फेज में होंगे कि आप इम्यून भी होंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको वैक्सीन भी लग जाएगी। तो सेकेंड वेव उन मुल्कों के लिए है जो आज भी लॉकडाउन में बैठे हैं। जैसे न्यूजीलैंड है, अगर वो आज लॉकडाउन ख़त्म करते हैं तो जैसे ही वहाँ के लोग बाहर निकलेंगे, उनमें से जो भी अगर 4 भी इन्फेक्टेड हैं, 10 भी इन्फेक्टेड हैं, तो वो सबको वायरस फैल जाएगा, क्योंकि उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है इसके खिलाफ, वो अभी एक्सपोज नहीं हुए, उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। लेकिन आप लोग जो पाकिस्तानी हैं, अगर वो 5000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं और आपकी जो सेहतयाबी की शरह है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप सब इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को किसी किस्म की सेकेंड वेव दोबारा इन्फेक्शन से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह जून के एंड में जब आप ये इस पूरी फेज से निकल आएंगे तो उस वक्त मीडिया हो सकता है बहुत ज़्यादा कोशिश करे कि वो आप लोगों को इस बात से डराए, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि सेकेंड वेव पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती, रहती नहीं है। पाकिस्तान में किसी दौर में जब डेंगू बहुत ज़्यादा आता था तो आमतौर पे ये होता है कि डेंगू दिसंबर में नहीं आता, क्योंकि जब टेम्परेचर 10 से ड्रॉप हो जाता है तो वो बच्चर जो डेंगू के वायरस को कैरी करता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन लाहौर में क्या हुआ कि कुछ साल पहले अचानक दिसंबर में बहुत ज़्यादा केसेस आए जिसमें लोगों की डेथ्स हुई, तो मीडिया ने उसको कहा कि ये डेंगू चेंज हो गया है, डेंगू इंतहाई ख़तरनाक हो गया, अब ये सर्दियों में भी आएगा। बाद में पता ये चला कि PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो दिल के मरीजों को खून पतला करने वाली दवाई दी जाती थी, तो एक कंपनी जो वो दवाई बनाती थी, पाकिस्तानी कंपनी, गलती से मलेरिया की दवाई बहुत बड़ी मिकदार में उसमें शामिल हो गई थी, जिससे लोगों को जब वो फ्री में मेडिसिन मिली है, उन्होंने जब वो खाई हैं तो एज ए कॉम्प्लिकेशन उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुए और उनकी 100-150 से ज़्यादा डेथ्स हुई। आप ये समझें कि मीडिया बहुत माहिर होता है दो गलत चीज़ों को आपस में मिक्स करने में। तो उस वक्त भी पता चला कि ये डेंगू नहीं है बल्कि ये बुनियादी तौर पे एक दवाई का मिक्स होना है। तो जब आप जून के एंड पे और जुलाई के शुरू में इस वेव से निकल रहे होंगे, किसी भी आम इन्फेक्शन को भी ये लोग कोशिश करेंगे कि आपको डराने के लिए इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान में सेकंड वेव आ गई है। कोई सेकंड वेव का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने कल भी आपको जिक्र किया था कि और नॉट क्या होता है कि एक शख्स से कितने लोगों को इन्फेक्शन फैल जाती है। खुद सोचें, जब पाकिस्तान में इम्यूनिटी नहीं थी, जब पाकिस्तान में केसेस नहीं थे, तो हर शख्स 4 से 5 लोगों को ये फैला सकता था। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अब अक्सर लोग इम्यून हैं और किसी को इन्फेक्शन होती है तो वो नहीं, क्योंकि नहीं फैला सकेगा, और 60-70% के अराउंड जब लोग या उसके करीब जाके इतनी तादाद में लोगों को जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो ये वायरस एग्जिस्ट करता ही नहीं है बाहर, ये जिस्म के बाहर ये वायरस रहता ही नहीं है, ये मर जाता है। तो आप इंशाल्लाह इस चीज़ से निकल आएंगे। फ़र्ज़ करते हैं, आपको एक मिसाल देने के लिए मैं समझाता हूँ कि जो और नॉट है मीज़ल्स का, वो 15 है। अगर आज खुदा ना खास्ता बच्चों को वैक्सीन ना लगे तो एक बच्चा 15 बच्चों को इन्फेक्शन दे सकता है, और आप जान सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड वेव कैसे बहुत बड़ी आ जाएगी मीज़ल्स की। तो सेकेंड वेव उन मुल्कों में नहीं आती। उसको रोकने का तरीका या तो है कि अब वहाँ के लोग इम्यून हो जाएं, जैसे अब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और दूसरा है कि वैक्सीन आ जाए, और वैक्सीन के आने में अभी टाइम है। दुनिया में सबसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे जल्दी वैक्सीन बनने का, वो मम्प्स की वैक्सीन बनी थी जिसको 4 साल में बनाया गया था। तो इसलिए अगर
तकरीबन सितंबर अक्टूबर में दुनिया में वैक्सीन आएगी तो ये बहुत बड़ा एक दुनिया का रिकॉर्ड होगा। ये इंसान पहली दफ़ा इस काबिल होंगे कि इतनी जल्दी एक वैक्सीन बना लें, लेकिन आप समझें कि उसमें रिस्क होगा। इसका मतलब है कि उसकी टेस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी, खुदा न खास्ता बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी के अगर आप इन हालात जिनसे आज कल आप गुजर रहे हैं और उसके एंड पे आप सब इम्यून हो जाते हैं, तो आपको किसी वैक्सीन की वैसे ही ज़रूरत नहीं होगी, तो आपको वो कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएंगी। इसलिए हमेशा चीज़ों का मुस्बत पहलू अपने सामने रखें और मनफी पहलू अगर है भी तो वो शायद इंतहाई कम है, तो उस चीज़ की वजह से आप परेशान मत हों। अब आप खुद जानते हैं, जो मैं हमेशा आपको कहता रहा था कि आप सब लोग इंशाल्लाह इससे निकल आएंगे, और अब सब लोग निकल रहे हैं। पहले मुझे कॉल्स आती थी, काफ़ी डिस्ट्रेस कॉल होती थी, काफ़ी घबराई हुई। अब सब लोग ये बताते हैं कि ये हमारा एंटीबॉडी टेस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह अलामात ख़त्म हो गई है, तो अक्सर लोग अब खुश हैं कि वो इस चीज़ से निकल रहे हैं। और आप लोग इंशाल्लाह जून के एंड में इस चीज़ से निकल आएंगे। अभी आपको 1 से 2 हफ्ते ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन मिलेंगी, आपने घबराना नहीं। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह डेथ रेट बहुत कम है, और सिर्फ वो लोग जिनको पहले से बीमारियां हैं, कॉम्प्लिकेशन है, बदकिस्मती से उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है। उम्मीद है किसी हद तक आपको इस बात की समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे हॉस्पिटल्स में हम मैनेज करते हैं इन पेशेंट्स को जब ये काफ़ी ख़राब हालत में दाखिल होते हैं। आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिलीज़ को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।